साहब क्या कहेंगे आज के इस फैसले पे? 14 बरस की जो सजा दी गई है इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को, वाकई इस केस को मेरिट पे निपटाया गया है, ऐसे में कि जब मुल्ज़मान से भी कहा जा रहा है कि उनका हक दिफा भी उनको नहीं दिया जा रहा? क्या कहेंगे आज का फैसला तारीख में कैसे लिखा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो हमारी जुडिशरी ने दिए हैं, वो तारीख का हिस्सा बनते हैं और तारीख के अंदर कभी आप उन्हें अच्छे तरीके से याद करते हैं और कभी आप उनसे नहीं करते। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है और ये सिलसिला कई दहाइयों से चला आ रहा है और उसके अंदर जो है ये चीजें होती हैं इस तरह कि आप जिस प्रोसेस के अंदर आपको जाना चाहिए वो प्रोसेस के अंदर हेस्ट होता है और ये हमारे सामने एग्जांपल्स रिसेंटली भी हैं जो आपकी नजर से गुजरी हैं। इस केस के भी दो एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट है जिसकी तरफ आपने प्रोसीजर के तौर पे इशारा किया है और दूसरा इसका एस्पेक्ट जो है वो लीगल एस्पेक्ट्स है। अब लीगल एस्पेक्ट्स अगर बात कर लें तो प्रोसीजर की तरफ बाद में आए तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। अब लीगल एस्पेक्ट ये है कि 2018-19 के अंदर जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको तकरीबन 156 गिफ्ट जो थे वो इस मुल्क के अंदर उनको आए और उन्होंने उसको रिटेन किया और रिटेन करने के बाद उनकी असेसमेंट करवाई और वो जो असेसमेंट थी उसको अंडर वैल्यू करवाया गया और उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स आई वो उनके जो प्राइवेट उसके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कंट्रोलर से वो सामने आए और उसके बाद दोबारा जब उसको रीअसेस करवाया गया तो उनकी कॉस्ट जो थी वो बिलियंस ऑफ रुपीस के अंदर बनती थी। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जब डैब ने इसको रेफरेंस को फाइल किया, पहले इन्वेस्टिगेशन फिर इंक्वायरी और इंक्वायरी के बाद जो है इसको रेफरेंस फाइल किया गया दिसंबर के अंदर, तो अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं शिराजी साहब। एक इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप इस मुल्क के अंदर 22 साल से पॉलिटिकल स्ट्रगल करते रहे और आप हमेशा ये कहते रहे कि ये दूसरे जो लोग हैं इन्होंने इस मुल्क को लूटा भी है और इस मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं या जो गिफ्ट्स हैं उनका मिस यूज भी किया है, तो फिर एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इन सारी चीजों से अपने आप को अलहदा रखते और कोई ऐसी चीज होती तो आप अबव बोर्ड करके कहते कि जी ना मैंने ये गिफ्ट लेने हैं, ना मैं इसको अंडर वैल्यू करवाता हूं और ना मैं इस चीज को अपने पास रखता हूं। ये आपको पता है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको आके मशवरे भी देते हैं और आपको कहते हैं कि सर हमने तो वो प्रोसेस को पूरा किया था और बुनियादी तौर पे आपको भी पता उस चीज के अंदर होता है कि ये सारी की सारी चीजें जो है ये एक प्रोसेस के अंदर चली। आप लॉ के एक्सपर्ट हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि वैल्यूएशन का कीमत लगाने का तरीकाकार क्या है? क्या खुद प्राइम मिनिस्टर तो किसी शख्स को बुला के ऐसा नहीं करता बल्कि कैबिनेट डिवीजन और फिर उनके मिलिट्री सेक्रेटरी और बाकी लोग इस सारे प्रोसेस के अंदर नहीं शिराजी साहब देखें अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? ना एक सेकंड ना वो आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बैठे हैं और आपके सामने जो चीजें आए जिनकी कॉस्ट बिलियंस ऑफ रुपीस के अंदर आए और आपका कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उसके नीचे अमला आके कहे सर ये तो 10 लाख रुपए की है, तो आपका माइंड नहीं अप्लाई कर रहा होता कि ये 10 लाख की चीज है, ये 10 करोड़ की उस चीज के अंदर है जी। अब आप ये तो वार्ड ऑफ नहीं कर सकते कि नीचे वालों ने नंबर वन आपका ये है कि आप उन चीजों से डिस्कस करते जो इस मुल्क के अंदर 30-35 साल से करप्ट प्रैक्टिसेस चलती रही थी। ये आपकी प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आपका ये मॉरल बेसिक इसके अंदर था कि हम ना जाते जी। लेकिन अब दूसरा उसके अंदर इस मुल्क का मेरा काउंटर क्वेश्चन है, इस मुल्क का कानून खुद कहता है कि तोशा खाना में आया कोई भी तोहफा जी उसकी मालियत का 20% और तहरीक इंसाफ के दौर में उसको 50% कर दिया गया था, अदा करके आप वो तोहफा घर नहीं जा सकते हैं। वो तो कोई कदगन नहीं है। नहीं कदगन ये है ना, कदगन कैसे उन्होंने गलत किया है ना। इफ्तिखार साहब देखे बात सुने, कदगन ये इसके अंदर है कि वो जो वैल्यू है वो तो आपकी फेयर वैल्यू हो ना। अगर आप एक चीज आती है बाहर के मुल्क से 2 करोड़ रुपए की, आपका जो प्रोसेस है वो करता है उसको 10 लाख की और 10 लाख के अंदर आप 5 लाख रुपए लेके दे जाते हैं और आपको भी पता है जिन्होंने वैल्यू की है उन्हें भी पता है इस चीज के अंदर कि हमने इस प्रोसेस को गलत तौर पे फॉलो किया है, तो फिर आप ये बताएं कि क्या हम लॉ की शील्ड ले सकते हैं? हाँ, एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो प्रोसेस के अंदर इतनी जल्दी की गई है ये मुनासिब नहीं थी। इसके अंदर ये था कि प्रॉपर राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन देना चाहिए था, 342 का डिफेंस आना चाहिए था, लॉयर्स को मौका देना चाहिए था और उसके बाद इस चीज का एक फैसला आता तो मुनासिब। अभी भी मैं आपको बताऊं कि अगर लीगल नैरेटिव के ऊपर ये जाएंगे और इन प्रोसीजरल जो लैप्सेस जो इनके मुताबिक आर्टिकल 10A की वायलेशंस है इसको एजिटेट करेंगे तो ये केस रिवर्स होकर रिमांड होकर दोबारा ट्रायल स्टेज पे चला जाएगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल नैरेटिव पे जाएगा तो फिर ये कन्विक्शन स्टैंड करेगा।